अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल रत। ईमान जो कि शैला को फ़ोन करते सुन चुकी थी और किसी डेड बॉडी का नाम भी सुन चुकी थी, इसलिए बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाती है कि हॉस्पिटल पहुंच गई। जब हॉस्पिटल पहुंची तो सलार वाकई उसे बेयारो मददगार मिला। सलार की यह हालत देखकर तो ईमान तड़प सी जाती है। अब जाकर ईमान को एहसास हो रहा है कि ये लोग वाकई कितने जालिम हैं जो किसी अपने के साथ इतना जुल्म कर सकते हैं, इतना बुरा कर सकते हैं। वो भला ईमान के साथ भी क्या कुछ करेंगे। सलार की ये हालत काबिल रहम थी। अब ईमान जितने दिन सलार यहाँ पर रहता है उसके साथ रहती है, उसका ख्याल रखती है, उसके साथ वक्त गुजारती है। उसके साथ वक्त गुजारते गुजारते ईमान को एहसास हुआ कि सलार वाकई बहुत मासूम है, दुनिया वालों से बहुत हटकर। यही चीज़ सलार की ईमान को उसके करीब ले आती है। दूसरी तरफ कामरान को तो अपने किए पर ना कभी पहले पछतावा हुआ था ना आज होगा। इसलिए तो प्रॉपर्टी के कागजात लेकर वो सलार के पास पहुंच जाता है। इस पर साइन करो, धौंस जमाते हुए, उस पर रौब जमाते हुए उसे कहने लगा। लेकिन ये सलार आज वो सलार नहीं जो डर जाएगा, सहम जाएगा और चुपचाप साइन कर देगा। इसलिए सलार तो इनकार करता है, जिस पर कामरान उसकी दीदा दलेरी देखकर उस पर गुस्सा करने लगा। लेकिन आज गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं। सलार ने तो पेपर फाड़ते हुए अब कामरान के मुंह पर फेंक दिए, जो कि कामरान को काफ़ी इंसल्टिंग लगा। इसलिए तो उसको आगे बढ़कर मारने लगा। लेकिन सलार कामरान को भी जब उल्टे हाथ की देता है तो कामरान के भी 14 तबक रोशन हो ही गए कि यहाँ से जाने में ही अक्लमंदी थी। अब गुस्से के आलम में घर गया। माँ ने बेटे की यह हालत देखी तो एकदम से तड़प उठी। कहाँ से होकर आ रहे हो? किसके साथ लड़ाई हुई? तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अपने गुस्से को ज़रा काबू में रखा करो। अगर मैं तुम्हारी तरह गुस्सा करती ना, तुम्हारी तरह मैं राहत के साथ पेश आती तो आज तुम लोग 80 गज के मकान में बैठे होते, ना कि इस आलीशान से महल में। अब कामरान को माँ की बातें समझ नहीं आ रही, गुस्से के आलम में यहाँ से चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ईमान काफ़ी खुश है, मुतमईन है कि सलार अपना बचाव करना अब जानता है। ईमान का हाथ पकड़ते हुए सलार उसे अपने पास बिठाता है और कहने लगा, आप इस सब में मत बोला कीजिए। अब मुझे हिम्मत आ चुकी है। आपके साथ रहकर मैं बोलना सीख चुका हूँ, अपने हक के लिए लड़ना सीख चुका हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये लड़ाई मैं खुद लड़ूंगा। देखिएगा, इन लोगों को सुकून की नींद नहीं सोने दूंगा जब तक अपनी माँ का सब कुछ इनसे वापस नहीं ले लेता। आप बस खामोशी से देखते जाइए और आप मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि आप ही तो मेरी हिम्मत हैं। अगर आप ही मुझे छोड़ गई तो मेरी हिम्मत टूट जाएगी। अब यहाँ पर ईमान नहीं चाहती कि सलार की हिम्मत टूटे, इसलिए वो हमेशा सलार के साथ रहना चाहती है। दूसरी तरफ लाइक मामू की भी जब सलार से बात हुई, उसके जख्मों को देखा तो फ़ौरन से पहले ईमान पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी। देखा, इससे पहले तो किसी की हिम्मत नहीं हुई थी तुम्हें हाथ पे लगाए, और आज देखो तुम्हारा क्या हाल है। सब कुछ ईमान का तुम्हारी ज़िंदगी में आने के बाद से हुआ। मैं तभी तो कहता था इसे छोड़ दो। तो अब सलार कहने लगा, बहुत अरसा पहले से ये कुछ होता आ रहा है, क्या आपको मालूम नहीं? मैंने तो आपको 19-20 साल पहले ही कहा था मुझे यहाँ से ले चलें, अपने साथ ले चलें, लेकिन तब आपने मेरा हाथ झटक कर छुड़वा लिया था। तो अब आपको मेरे जख्मों की भला क्या परवाह? मामू जान सब कुछ जानते हैं, सिर्फ इल्ज़ाम ईमान पर इसलिए लगाते हैं ताकि वो तैश में आए और ईमान को छोड़ दे। लेकिन सलार बच्चा नहीं, वो अपना अच्छा बुरा और अपने अच्छे बुरे रिश्तों को बहुत अच्छे से जानता है। दूसरी तरफ जमील ज़रा भी पास नहीं आ रहा, सवेरा पर दिन रात जुल्म करता है। अब तो सवेरा ने ठान ली कि वो यहाँ पर रहेगी ही नहीं, अपने बच्चों के साथ अब वापस जाएगी और तलाक लेगी। सास बेगम सवेरा की इस फैसले पर उसे डराने लगी। औरत का अकेले बच्चे पालना आसान काम नहीं है, तो सवेरा भी कह देती है, क्या रोज़ रोज़ मार खाना बहुत आसान काम है? ये भी आसान नहीं है। अब सवेरा में हिम्मत तो आ ही गई, आखिर वो भी ईमान की बहन है, बुज़दिल तो वो भी नहीं। इसलिए अब तो हालात के सामने वो भी घुटने नहीं टेकेगी, बल्कि डट कर मुकाबला करेगी।